कल आपने मेरे रघुवर का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया। आज मेरे प्रभु की बाल लीलाओं का आप सब श्रवण करें। देखो, भागवत में प्रभु की बाल लीलाओं का अधिक वर्णन है, पर रामायण में परमात्मा की बाल लीलाओं का इतना ज्यादा वर्णन नहीं है। मेरे प्रभु ने अवध में जन्म लिया, मध्य दिवस शीत ना घामा, कि ना दोपहर है ना रात है, ना शाम है ना सुबह है, ना दिन है, बीच का समय है, ठीक दोपहर 12 बजे, कि ना उस समय ना सुबह है ना शाम है, मध्य दिवस, जो दिन का मध्य है, मध्य दिवस में मेरे रघुवर ने जन्म लिया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, कि नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, हरि का जन्म होता है। परमात्मा ने जन्म लिया। मां कौशल्या के कहने से प्रभु मानव बनकर आए हैं। देखो, भगवान अयोध्यापुरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मानव कैसा होना चाहिए। राम के चरित्र से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। ये मानव तन हमने जो पाया है ना, इसको मानव ही बनाकर रखें, जानवर बनाने की चेष्टा ना करें। अयोध्या भी हमें मानव, अवध से भी हमें मानव बनने की प्रेरणा मिलती है। मेरे परमात्मा ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भी माता के कहने से कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, कि भगवान मां के कहने से रुदन करने लगे, रोने लगे। भगवान को कोई जरूरत थी रोने की? है जी? देख लो, फिर भी परमात्मा रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। जानते हो किस लिए? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवितार, कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज। रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आए, राक्षसों को मारने के लिए परमात्मा को आने की जरूरत नहीं है, पर किसके लिए अवतार ले रहे हैं परमात्मा? विप्र माने ब्राह्मण, विप्र, धैन माने गाय, सुर माने देवता, और संत हित, संत महात्मा। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, संत महात्माओं की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए मेरे परमात्मा, मेरे रघुवर मानव का रूप लेकर आए, मानव बनकर आए हैं। तो राम के चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है। और मानव का रूप लाने के बाद भी एक मां के कहने से त्रिलोकपति, जिसके इशारे पर पूरा संसार नाच जाए, आज वो मां के कहने से रो रहा है। उनको क्या जरूरत थी रोने की, पर वो मां के कहने से रो रहा है। तो रामायण हमें यही शिक्षा देती है, अपने गम में रोने वाले कभी मुस्कुराना सीख ले, अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में भी आंसू बहाना सीख ले। अपने गम में रोने वाले तो हजारों मिलेंगे, पर दूसरे के दर्द में रोकर दिखाओ, सच्चाई तो वहां झलकती है। वो रघुवर अपने गम में नहीं रो रहा है, वो हमारे तुम्हारे गम में रो रहा है। उन संत महात्माओं के बारे में जिनको जाकर दर्शन देने हैं, सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे, उनके लिए मेरा रघुवर रो रहा है। नहीं तो राम को क्या जरूरत थी वनवास जाने की, पर उन्होंने गद्दी को स्वीकार नहीं किया। मेरे रघुवर ने गद्दी को नहीं पाला, पहले उनको दर्शन दिया जो हजारों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे। हमारे तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए रघुवर रो रहे हैं, अपने सुख के लिए, अपने दुख के लिए नहीं रो रहे हैं। इसीलिए अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना तो सीख ले, दूसरे के दर्द में कभी आंसू बहाना तो सीख ले। वो आंसू सच्चाई के होंगे, उस आंसुओं से परमात्मा भी खुश होगा कि काश मैंने आंसू बनाकर दिए तो अच्छा किया। और जब हम अपने ही अपने फायदे के लिए रोते हैं तो भगवान भी सोचता है कि मैंने आंसू भी गलत बना दिए।
इसलिए ज्यादा अपने भी उसमें मत रहो, कभी दूसरों के लिए भी कर कर देखो। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की ही करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। जो गरीबों की रक्षा करे उसे भगवान कहते हैं। कल रात को 10 बजे जब मैं आश्रम से गया घर की ओर, ये सामने मेला ग्राउंड के फुटपाथ पर एक कोई था लेबर थी या जो है कोई था व्यक्ति मानव, वो उस फुटपाथ पर बीच में जो डिवाइड होता है उसमें सो रहा और उसके दोनों हाथ ऐसे रोड पर थे। अब सोचो कि कोई गाड़ी वाला अगर अदाधन आ जाए तो उसके हाथ पर चढ़ा दे, पर जाको राके साइया उसे वहां भी बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी चैन की नींद आ रही है। और जबकि कोई नशे में नहीं सो रहा था, ऐसे लग रहा था कहीं बेलदारी करके आया है, थक गया होगा, सो रहा है। क्योंकि इस लॉकडाउन ने अच्छों के घर छीन लिए। तो सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान। मानव सेवा पराधर्मो, सबसे बड़ी सेवा क्या है? मानव सेवा है। आप मानव सेवा करोगे सबसे बड़ा धर्म है। हम कभी कभी सोचते हैं, हमारे अंदर विचार आते हैं, मैं अपनी हर कथा में भी कहता हूँ, जब हमने ये आश्रम खोला उस समय बहुत लोगों ने कहा था किस चक्कर में पड़ रहा है, खामा खा ये है वो है। पर आज मुझे सुख मिलता है जब इनके मुंह में एक निवाला अन्न का जाता है, बड़ा आनंद आता है, मुझे बड़ी खुशी प्रकट होती है मेरे अंदर कि कम से कम परमात्मा ने इतना तो मुझे दिया कि मैं दूसरे को तो दे रहा हूँ, इतना तो मुझे दिया। और सत्य मानना 2.5 वर्ष हो गया आश्रम को खोले हुए, अभी तक किसी के घर नहीं गया हूँ कि मुझे आश्रम के लिए कुछ दे दो। मेरा ठाकुर जी अपने आप गाड़ी को घुमा रहा है, अपने आप चला रहा है, मुझे तो इस पर इतना भरोसा। अभी तक कहीं नहीं गया हूँ। कभी किसी की कोई बात पता भी चल जाती है कि किसी ने किसी से कहा तो मैं तो उसे भी मना करता हूँ, जाना नहीं कहीं। जो अगर इसे पेट भरना होगा ना, ये अपने आप देगा इसे पेट, क्योंकि खाने खाने पे लिखा है दाने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। इनके दाने दाने पर लिखा हुआ है, कब कहां किसे जोड़ दे, कब कहां किससे मिला दे, कहीं कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता है कि कब कहां से क्या हमें मिल जाए। इसलिए इस ठाकुर पर विश्वास रखना चाहिए, इस नंदलाल पर विश्वास रखना चाहिए। और देखो, एक ट्रेन में कोई भिखारी भीख मांग रहा था, एक ट्रेन में कोई भिखारी भीख मांग रहा था, तो वो एक उसने सूट बूट पहन रखे थे, कोई सेठ जी था, वो उसे भिखारी को दिखा तो भिखारी ने सोचा कि शायद इसके पास जाऊंगा ना, शायद इसके पास जाऊंगा तो मुझे भीख ज्यादा मिलेगी। ये मैंने आज ही सुनी थी कथा, मैं वो फेसबुक देख रहा था अपनी, उस पर आ रही थी ये कथा। शायद मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे भीख ज्यादा मिलेगी। और वो भिखारी उसके पास में गया और कहा कि बाबूजी मुझे भीख दो। उस सेठ ने कहा लेना ही जानता है या देना भी जानता है? कथा को बड़े ध्यान से सुनना। उसने कहा कि लेना जानता है या देना भी जानता है? वो बोला बाबूजी मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं दूंगा कहां से? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जब तो भीख मांगता हूं। मन जब तू देगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? ट्रेन रुकी, वो जो कोट पैंट पहने हुए, सूट वूट पहने हुए जो बाबूजी बने हुए थे, वो वहां से उतर कर चले गए। अब वो भिखारी सोच रहा है, वो भिखारी सोच रहा है कि कुछ ना कुछ दूंगा जब ही तो मुझे मिलेगा। अब बड़ी चिंता में है, तो उसे रेलवे स्टेशन के पास, उसे रेलवे स्टेशन के पास में सामने एक फुलवारी लगी दिखाई दी, वहां पर पुष्प लगे दिखाई दिए। और जब उसे वो पुष्प लगे दिखाई दिए तो उसने सोचा क्यों ना मैं, जो मुझे भिक्षा दे मैं उसे पुष्प दे दूं। उसने जब इस तरह का विचार बनाया, विचार बनाने के बाद में दूसरे दिन वहां के पुष्पों को तोड़कर ले गया और जाकर जो भिक्षा देता उसे एक फूल पकड़ा देता।
अब तो उसे पहले से 4 गुना ज्यादा भिक्षा मिलने लगी, क्योंकि फूल की खुशी होती। अब जैसे भी कोई भिक्षा दे रहा है उसे फूल दे दो, वो भी खुश होता। अब वो जो भी कोई उसे भिक्षा में जो भी कुछ दे देता, वो उसे एक फूल पकड़ा देता। अब तो उसे पहले से भी ज्यादा पुष्प जो है भिक्षा मिलने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वही सेठ एक दिन उस ट्रेन में फिर टकरा गया। उसने कहा कि बाबूजी भिक्षा दीजिए, और सुनो आज मेरे पास देने को कुछ है, मैं दूंगा आज। उन्होंने उसे भिक्षा दी तो उन्होंने उसे पुष्प पकड़ा दिया, फूल पकड़ा दिया। तब वो सेठ कहने लगा अब तू भिखारी नहीं, अब तू भी व्यापारी हो गया। अदले का बदला, तू भी अब व्यापारी हो गया है। और सेठ कहकर इतना चला गया। अब वो भिखारी सोच रहा है कि व्यापारी व्यापारी व्यापारी, ये सोच रहा है। सोचते सोचते वो समझ गया कि सेठ ने आज भी मुझे शिक्षा दे दी। क्या? क्योंकि जो फूल मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं, वही फूल अगर मैं मार्केट में बेचूं तो मैं बिना भिक्षा के पेट भर लूंगा और धन भी कमा लूंगा। बिना भिक्षा के पेट भर लूंगा और मैं धन भी कमा लूंगा। अब तो वो सेठ जो है उन फूलों का व्यापार करने लगा। 5 साल बाद उसी स्टेशन पर उस सेठ की और उस भिखारी की मुलाकात होती है। अब वो भिखारी भी सूट फूट पहन रहे हुए राजा बाबू बने हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब उनसे वो टकराया, उन्होंने हाथ मिलाया, कहा कि सेठ जी मुझे पहचाना? सेठ जी ने कहा भैया नहीं पहचाना। याद करो आपने कहा था अदले का बदला, कुछ दोगे जब ही तो कुछ मिलेगा। तुरंत सेठ समझ गया तू वो भिखारी है क्या? मन हाँ सेठ जी, जब मैं पहली बार मिला तब तुमने मुझे शिक्षा दी कि भाई तू कुछ देगा जब ही तो तुझे कुछ मिलेगा। और दूसरी बार जब मिला तो तुमने कहा कि तू भी व्यापारी हो गया, तो मैं समझ गया कि धन कैसे कमाया जाता है। तो जीवन में जब तुम कुछ दोगे तभी तो तुम्हें कुछ मिलेगा। अगर जीवन में तुम कभी कुछ नहीं दोगे तो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। उस भिखारी की कथा से ये शिक्षा मिली। आज परमात्मा को या आज अपने बच्चों को या आज अपने परिवार को या आज अपने पड़ोसी का आज तुम कोई हेल्प करोगे तो कल वो तुम्हारी भी हेल्प करेगा। पर हम देना नहीं जानते हैं, लेना लेना जानते हैं। देना नहीं जानते हैं, हमें तो सिर्फ लेना आता है। लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, आगे का नहीं पता कि परमात्मा क्या करेगा। इसलिए जीवन में अगर लेना आता है ना तो देना भी सीखना चाहिए। जैसे अब आजकल कन्याओं के ऊपर बहुत जो है परेशानियों का समय बना हुआ है कि एक से ज्यादा कोई कन्या जन्म देना नहीं चाहता। गर्भ में ही मरवा देते हैं कन्याओं को, वहीं नष्ट कर देते हैं। और बेटे चाहे 4-4 हो जाएं। अरे सोचो, अगर आज तुम किसी के यहाँ से कन्यादान लेकर आ रहे हो और तुम किसी को नहीं देते हो तो परमात्मा छोड़ देगा? ये ऋण तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम किसी का कन्यादान लेकर आ रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी सामर्थ्य होनी चाहिए कन्यादान देने की, तभी ये बदला चुकेगा, नहीं तो ये बदला नहीं चुकेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज तक मुझे यही नहीं समझ में आया, बेटे वाले बच्चों को बेच देते हैं। अब मैं ऑफिस में जैसे बैठता हूँ कार्यालय में, तो माताएं आती हैं कि जब से बहू आई है ना तो मेरा छोरा तो बहू के बस में हो गया है। मैं पूछता हूँ मैया बहू जो है तेरी कितनी पढ़ी लिखी है? मन पंडित जी बहुत पढ़ी हुई है। और मन बेटा मन सरकारी अफसर है। मन दहेज में क्या लिया था? मन एक गाड़ी दी थी, 11 लाख रुपया दिया था। अच्छा मन हाँ, क्यों? मन सरकारी अफसर है, गाड़ी तो कम से कम बनती है। अच्छा। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे को देखकर कहता हूं कि मैया तूने जो ये दहेज में 11 लाख और गाड़ी ली है ना, उस बेटी के बाप ने तेरे छोरे को खरीदा है, कोई मुफ्त में नहीं लिया। वो छोरी की सुनेगा, अब तेरी नहीं सुनेगा। अब वो छोरी की ही सुनेगा, उस बहू की ही सुनेगा, अब वो तेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके बाप ने उसे खरीद लिया है। और ये हकीकत है। अगर तुम दहेज लेते हो, किसी के बेटी के बाप से आप दहेज लेते हो, सरकारी नौकरी का विमान दिखाकर, वो दिखाकर, ये क्या सरकारी नौकरी उसके बाप के लिए लगवाई थी? क्या बच्चे को उसके बाप के लिए पढ़ाया था? अरे सोचो, तुम्हारे वंश को चलाने वाली बहू। इसीलिए तो आजकल ब्याह नहीं हो रहे हैं, अब ब्याहों की बड़ी समस्या आ रही है।
रोज दिन में 2 4 5 माताएं आती हैं ब्याह के लिए। क्यों आ रही हैं? जब तो ले लो दहेज। अब कहते हो ब्याह नहीं होते। अरे ब्याह क्यों नहीं होते? ब्याह का कारण सिर्फ यही है, कुछ बेटियों के माँ बाप की भी गलती है, उनको भी सरकारी अफसर ही चाहिए, उनको भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं चाहिए। चाहे वो बाद में तलाक क्यों ना हो जाए, बाद में चाहे कोई संकट क्यों ना आ जाए, पर वो भी सोचते हैं कि वो सरकारी अफसर ही मिले। अरे इससे अच्छा तो बेटी सुखी रहे, चाहे रिक्शे वाले को ब्याह दो, पर कम से कम बेटी 2 रोटी चैन की तो खाए, वो सबसे बड़ा सुख है। सरकारी अफसर का कोई सुख नहीं, चाहे वो गाली देता हो, पीटता हो, और सरकारी अफसर पर हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। हमें हमारी सोच को बदलना होगा, हमें मानव बनना है, उस राम की तरह, उस रघुवर की तरह हमें मानव बनना है, जो रघुवर अवध में मानव बनकर आए। उस मानवता को हमें दिखाना है, पर मानवता है ही नहीं। अधर्म पर अधर्म किए जा रहे हैं। भगवान का ना नाम जपना है, ना भजन करना है, परमात्मा से कोई मतलब नहीं किसी प्रकार का। दिन भर पाप पर पाप, पाप पर पाप किए जा रहे हैं। सिर्फ ये सोचते हैं आज 99 हो गए हैं, कल सैकड़ा हो जाए। आज 99 हो गए हैं, कल ये सैकड़ा हो जाए। बस यही चिंता सताई जाती है, इसके अलावा कोई दूसरी कोई चिंता है ही नहीं। मानव बनो, मानव बनोगे तभी तो राम कथा तुम्हारे समझ में आएगी, अन्यथा राम कथा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। राम के चरित्र से, राम के जन्म से यही शिक्षा मिलती है कि मानव कैसा होना चाहिए। मानव हम बने, राम जी से ये हमें शिक्षा मिलती है कि राम जी का चरित्र उठाकर देखो, राम जी की कथा को सुनो और उसे पढ़ो, आपको जीना सिखा देगी। और वो जीना जब भी सिखाएगी जब आप मानव बन जाओगे। मानव नहीं बनोगे तो राम कथा आपको कभी भी कुछ नहीं सिखा सकती। भगवान ने जन्म दिया इंसान को, दिया ना इंसान को, ये तो नहीं लिखा उसके मस्तक पर तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है, पर हमने अन्य अन्य प्रकार के भेद बना दिए। अरे हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है या हमें आपस में ही लड़कट के मरना है? आज तक ये ही नहीं समझ में आया किसके मस्तक पर ये लिख रहा है कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है। पर फूटता ऐसी पड़ती चली गई। अरे परमात्मा ने तो इंसान बनाकर भेजा था, ये नहीं बनाकर भेजा कि तू क्रिश्चियन है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है, ये बनाकर नहीं भेजा। ये तो हम तुम बनने लगे। इंसान तो इंसान होता है, अब चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए हमें इंसान बनने की जरूरत है, उस रघुवर की तरह मानव बनने की जरूरत है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है, हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, वो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। वो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कि तू ना हिंदू है और ना तू मुसलमान है, अरे तू तो इंसान की औलाद है और इंसान ही बनेगा। फिर काहे का अभिमान है? फिर क्यों करते हैं हम अभिमान?
पर हमारी समझ में नहीं आता। मालिक ने, खुदा ने इंसान बनाया, खुदा ने इंसान बनाया, पर हम क्या क्या बन गए। खुदा ने इंसान बनाया पर हम क्या क्या बन गए। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कि कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं, वो पक्षी हैं, जब जी आया तो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। हमसे तो अच्छे वो पक्षी हैं कि जब उनका जी करा, जब उनका मन हुआ, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। इसलिए तुम इंसान की औलाद हो, इंसान तुम्हें बनना है। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया, हमने हिंदू मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। कि कुदरत ने हमें एक धरती दी तो कहीं हमने भारत बना दिया, कहीं ईरान बना दिया, कहीं अमेरिका बना दिया, कहीं ऑस्ट्रेलिया बना दिया। हमने कहीं भारत ईरान बनाया, हमने कहीं भारत ईरान बनाया। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। और परमात्मा यहाँ मानव बनकर आए, ये प्रेरणा परमात्मा ने दी। और परमात्मा ने जब ये प्रेरणा दी तो इधर अवध में भी मानव रूपी राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, मेरे नारायण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। कल आप सबने बड़े धूमधाम के साथ में रघुवर का जन्म उत्सव मनाया, मेरे राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो सभी देवी देवता दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं, पर एक देवता ऐसा है कि वो वहां रुक गया, अब वो आगे जाने का नाम नहीं ले रहा। तो पीछे के देवताओं को दर्शन, जानते हो कौन सा देवता है वो, बताओ? नहीं, एक देवता ऐसा है कि वो वहीं रुक गया, आगे ही नहीं बढ़ा। और पीछे के देवता परेशान है, भाई आगे चल, हमें भी दर्शन करने दे। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। सिया सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय। मास दिवस कर दिवस भा, मास मास माने महीना, दिवस कर दिवस भा, यानी कि एक महीने का दिन कर दिया। कौन है वो? सूर्य देव। टक टक अगी लगाकर बैठ गए। अब सूरज आगे जाए तो जब ही तो चंद्रमा आएगा, अब सूरज जी नहीं जाएंगे तो चंद्रमा कहां से आएगा। अब चंद्रमा कह रहे हैं भैया आगे चल, सूर्यदेव कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी दर्शन नहीं हुए सही तरह से।
चंद्रमा फिर कह रहा है भैया आगे चल, क्योंकि प्रेम की लीला रघुवर का दर्शन तो अजब है। कभी कभी जब भगवान से निगाहें मिल जाती हैं तो होता है ऐसा कि परमात्मा का एक बार रूप तुम्हारे मन में समाया नहीं, तुम्हें मीरा बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार अगर परमात्मा की छवि तुम्हारे हृदय में सच्चे दिल से जिस दिन तुम्हारा तार मेरे गोविंद से जुड़ गया, मेरे रघुवर से जुड़ गया, तो उस दिन तुम्हें मीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अजब है ये मस्ती ये पागल का कहना, अजब है ये मस्ती ये पागल का कहना, ये दुनिया है पागल हमें पागल ही रहना। सोचो हम पागल हैं या नहीं। अब मैं एक कलयुगी भाषा में समझाऊंगा आपको कि आप सोचो कि किसी जो है स्त्री या किसी कन्या के शादी हो चुकी है या उसका ऑलरेडी पहले से बॉयफ्रेंड है। मैं कलयुगी भाषा में समझा रहा हूं। आप जानते हो कि इसका बॉयफ्रेंड है। अब तुम ट्राई करो कि ये हमसे भी प्रेम करने लगे तो सामने वाला आपको क्या कहेगा बताओ है जी? क्या कहेगा सामने वाला? अरे पागल है, जब उसकी पहले से शादी हो रखी है तो तू क्यों कोशिश कर रहा है, यही कहेगा ना। या उसका पहले से बॉयफ्रेंड है तो भाई तू क्यों कोशिश कर रहा है, तू पागल है क्या। अब सोचो उस गोविंद के बांके बिहारी के दरबार में जब हम खड़े होते हैं तो हम जैसे हजारों लाइन लगाकर खड़े होते हैं, और जब लाइन लगाकर खड़े होते हैं तब उस समय कोई नहीं कहता है कि इसे चाहने वाले हजारों हैं तो तू पागल है जो इसकी कोशिश कर रहा है। फिर भी हम आशा लगाकर बैठे हैं कि एक ना एक दिन तो इसे हमारी सुध आएगी, एक ना एक दिन तो ये हमारे और देखेगा कि ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते, मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल धन और दौलत का, सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके, बोलो राधे राधे, कि सच्चा पागल वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का। हमें पता है कि इसे चाहने वाले हजारों हैं, फिर भी हम लाइन में लगे हुए हैं कि काश ये हमारी ओर देख ले। तो हम पागल हुए या नहीं हुए? तो वही सूर्यदेव के साथ हो रहा है कि सूर्यदेव की निगाह ऐसी डटी क्यों नहीं, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चंद्रमा कहते हैं अरे भैया थोड़ा चलना आगे जभी तो हम आएंगे। तो सूर्यदेव ने स्पष्ट कह दिया, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात थी, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, अभी तो मैंने इसे देखा भी नहीं है, अभी मैंने कोई बात भी नहीं की, और मुलाकात की तो बात ही छोड़ो, अब इसे मैं आगे कैसे चले जाऊं। मास दिवस कि 1 महीने का दिन भगवान सूर्यदेव ने बना दिया। अब चंद्रमा बड़े परेशान हुए। चंद्रमा अपनी शिकायत लेकर पहुंच गए नारायण के पास कि प्रभु सूर्यदेव आगे जा नहीं रहे, मैं जब तक आऊंगा नहीं और आऊंगा नहीं तो तुम्हारे दर्शन कैसे पाऊंगा। सूर्यदेव को अभिमान हो गया है कि इन्होंने मेरे समय पर जन्म लिया है, दिन में जन्म लिया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब की बार हम दिन में आए तो अगली बार रात में आ जाएंगे, अगली बार हम रात में आ जाएंगे। तब कहते हैं कि 1 महीने के बाद परमात्मा सूर्यदेव आगे चले तो चंद्रमा को दर्शन। अब इन्हीं देवताओं में, अब इस कथा को कौन कहां सुन रहा है, आपको कुछ याद है? इस कथा को कौन किसे कहां बता रहा है? मां पार्वती को भोले बाबा सुना रहे हैं।
और भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। कि एक चोरी और बताओ। उन्होंने कहा क्या प्रभु? कि देवी काके भुसुंड संग हमें दो, काके भुसुंड संग हमें दो, मनुज रूप जाने नहीं को। कि देवी एक चोरी और है हमारी कि हमने तुम्हें नहीं बताया, पर काग भुसुंड जी के साथ हम भी दर्शन करने गए थे। पार्वती माँ ने कहा कि बाबा ये ठीक नहीं किया तुमने, हमें क्यों नहीं बताया? कि देवी हमने तो इसलिए नहीं बताया, एक बार राम कथा सुनाई थी, वो राम जी दिखाए थे, तुम कहने लगे कि ये राम नहीं है। कहीं तुम उसे नंगा देखते, रोते हुए देखते तो तुम कहते ये नारायण होगा क्या? ये नारायण नहीं है, इसलिए हम तुम्हें नहीं लेकर गए। और मैं काग भुसुंड जी के साथ में गया, मानव रूप लिया, महात्मा का रूप बनाया और काग भुसुंड जी को अपना शिष्य बनाया। देवी मैं चल दिया। पर देवी जब मैं अयोध्यापुरी अवधपुरी में पहुंचा तो वहां तो बड़ा विचित्र दृश्य है। सरयू माता तक लाइन लगी हुई है दर्शन करने वालों की। अब तो उस लाइन को मैंने देखा तो मैं घबरा गया कि यहाँ तो 6 महीने में भी नंबर नहीं आया। अब यहाँ हम किसी को कहें कि हम भोलेनाथ हम दर्शन करने आए हैं तो ये अवधपुरी कह देते कि तेरे जैसे 36 भोले आमे हैं कि दर्शन करने आए हैं। देवी बड़ी विचित्र स्थिति हुई। मन में आशा है, मन में आशा है कि हम दर्शन करें तो करें कैसे। हमने देवी मनी मन प्रार्थना की और बाबा मनी मन राम जी के रूप को मन में धारण कर रहे हैं और रोदन करने लगे, रोने लगे कि हे रघुवर, जब तुम्हें दर्शन नहीं देने थे तो मैं बुलाया क्यों? और जब मैं आया हूं तो कोई ऐसी लीला करो ना जिससे आपका दर्शन हो जाए। और बाबा आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में जोगी झूम रहे हैं। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, बाबा के आंसू निकल रहे हैं, रुदन कर रहे हैं बाबा, और एक ही पुकार कर रहे हैं कि मेरे राम मुझे दर्शन दे दे। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। बेटा इसको छोड़ दे। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। शैल श्रृंग लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैल तिरंगी लिए हाथ में और त्रिशूल डमरू लिए। चमक क्षमा चम नाचे जोगी दशरथ की मन में लिए। चमक क्षमा चम नाचे जोगी दर्शन की मन में लिए। पग में घुंघरू, पग में घुंघरू झम झम नाचे, पग में घुंघरू झम झम नाचे, करते जप में जप माला, करते जप में जप माला। आज अयोध्या
गलियों में, अयोध्या की गलियों में, झूमे जोगी मत वाला, झूमे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, अंग बबूत रमाए जोगी बागांबर कट में लिए, आगे बबूले रमाए जोगी आरंभ होए। जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे, जटा जूट में विराजे भक्त जनों के, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, जे मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरपन की माला, गले में सरपन की माला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में, झूमे जोगी मत वाला, झूमे जोगी मत वाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। बाबा ने ठान लिया कि आज दशरथ के छोरा को दर्शन करके ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। भगवान ने देखा कि बाबा पागल हो गए हैं, अब बताओ मैं कैसे किसी को आज्ञा दूं कि जाओ बाबा को लेकर आओ। भगवान सोच रहे हैं करूं तो करूं क्या। परमात्मा ने ऐसी लीला रची कि धाड़ धाड़ कर रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे। पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया कि रघुवर को क्या हुआ, रघुवर को क्या हुआ। परमात्मा रुदन कर रहे हैं, ज्योतिषियों को बुलाया, झाड़ फूंक वालों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, पर परमात्मा शांत नहीं हो रहे। तो जब कोई बच्चा बार बार रोता है तो मैया कहती है ना, शायद किसी की नजर लग गई है। उस पर नॉन मिर्च भी वार दिए पर परमात्मा शांत। किसी ने कह दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी भूत प्रेत की चपेट में आ गया। आजकल भूत प्रेतों की चपेट में भी बहुत आते हैं ना। किसी बहू को अपना कोई काम कराना हो तो सिर घुमा देती है काली माता, बस अब सास आगे पीछे डुलती रहती है। बोलो राधे राधे। मैं तो देखता हूँ कई जगह जा गया हूँ जैसे, पर मैं कहता नहीं किसी को। फिर मैंने की ठीक है अब जो जैसा चल रहा है चलन लगे। हो सकता है वो बहू सास से दुखी हो, हाँ, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा भूत जानते हो कौन है? इंसान। इंसान से तो भूत भी डरते हैं, तो भूत इंसान के पास क्या करेंगे। एक बार एक हाथी मर गया, मरने के बाद यमराज के पास में गया। यमराज के पास जब वो हाथी गया तो यमराज ने पूछा कि भाई तेरी मौत कैसे हुई? मुझे इंसान ने मारा, मुझे इंसान ने मारा। यमराज हंसने लगा, अरे तू इतना बड़ा, इतने से इंसान ने मार दिया। हाथी ने कहा महाराज इंसान के आगे तो किसी की नहीं चली, मैं क्या चीज है। अच्छे अच्छे कांपते हैं इंसान के आगे। अच्छा हाँ। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ किसी एक इंसान को उठाकर लाओ जीवित, मैं भी तो देखना चाहता हूं ऐसे क्या है इंसान में। अब यमराज के जो सेवक थे यमदूत, वो आए तो कोई चौधरी साहब अपनी खाट पर बैठकर हुक्का पी रहे थे। आते कहने लगे चलो यमराज ने बुलाया है।
अब चौधरी साहब सोचने लगे कि ना जाऊंगा तो वैसे ले जाएंगे खींच कर, जाना तो है ही। वो चलने लगा। जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा भाई हुक्का तो ले चल। वो नहीं, यमराज को कोई मीटिंग करनी है आपसे, फिर हम छोड़ जाएंगे। अब रास्ते में चलने लगे। अब चलते चलते यमदूत बातें कर रहे हैं कि हमारे देखो मालिक को भी क्या सूझी है। अरे जब इंसान से मिलना था तो नीचे आके मिल लेते, वहां बुलाने की क्या जरूरत थी। उनकी परीक्षा लेनी थी तो वैसे ही ले लेते, उनके बारे में देखना था तो वैसे ही देख लेते। पर देखो खामा खा पागल हैं, बुला रहे हैं। उस चौधरी ने वो सुन लिया, वो समझ गया आज तेरी खैर नहीं है बेटा। उसने कहा भाई साहब रुको, ठहरो 1 मिनट। हाँ, मन पेन कॉपी है? हाँ पेन कॉपी है। उन्होंने एक पेन दिया, कागज लिया, एक चिट्ठी लिख ली, जेब में रखी। वो पेन कॉपी वापस दे दी। यमपुरी में पहुंचा। यमराज के पास जब वो पहुंचे और यमराज के पास पहुंचने के बाद में कहा कि ये है इंसान। हाँ ये है वो इंसान। हाँ भाई, तुम इतने बड़े हाथी को कैसे मार देते हो और तुम इतने पाप करते हो, तुम्हें अब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। महाराज कष्ट देना है जो दे देना, पर एक बार हमारी सुन लो। मन क्या? मन ये चिट्ठी है, एक बार पढ़ लो। अब वो चिट्ठी पकड़ा दी। अब वो जब चिट्ठी पकड़ाई तो यमराज ने खोला और उसमें लिख रहा है, परम आदरणीय यमराज साहब, मैं बैकुंठवासी विष्णु, ये जो चौधरी आया है ना, ये मेरा बहुत बड़ा भगत है। ये जो चौधरी आया है ये मेरा बहुत बड़ा भगत है, दिन भर मेरा भजन करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं इसे अपनी गद्दी पर बगल में बिठाया जाए और इसकी सेवा की जाए। और नीचे लिख दिया हस्ताक्षर पर बैकुंठवासी विष्णु। अब तो यमराज ने देखा, यमराज घबरा गए। अरे ये तो हमारे मालिक का सेवक है, आ भाई बैठ। उसे बगल में बिठाया। वो बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं बैठूंगा, अब तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। ऐसे बुलाते हैं किसी को? अब यमराज हाथ जोड़ रहा है, मुझे माफ करो, आगे से कभी भूल नहीं करूंगा, मुझे माफ करो, आगे से कभी मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा। वो मानव कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे विष्णु के पास लेकर चलो, मुझे शिकायत लगाएगा। अब यमराज कांप रहे हैं कि आज बेटा तेरी खैर नहीं। अब यमराज जी उसे विष्णु के पास में ले जा रहे हैं। और यमराज जी जब विष्णु के पास में ले जा रहे हैं तो विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देखा कि यम के साथ में कोई मानव आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है। तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए। और सिंहासन से जब खड़े हो गए तो हाथ जोड़ लिए। अब यमराज सोच रहे हैं कि ये कितना बड़ा भगत है कि नारायण हाथ जोड़ रहा है, जरूर आज तेरी खैर, तू चौका फंसा मानव के चक्कर में, इंसान के चक्कर में। पहुंचे महाराज, प्रभु हे नारायण मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता कि ये मानव तुम्हारे भगत हैं, मुझे नहीं पता था ये मानव तुम्हारे भगत हैं, मैंने गलती कर दी, मैं जो तुम्हारे चौधरी को उठा लाया, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा कौन सा भगत, कौन सा चौधरी? अरे प्रभु जो तुम हाथ जोड़ रहे हो, अरे हाथ तो मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो साक्षात मानव यम के साथ मेरे द्वार पर आ रहा है तो वो तो यम से भी बड़ा होगा, इसलिए मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूं। मुझे क्या पता ये क्यों आ रहा है, मुझे क्या पता ये क्यों आ रहा है। अब यमराज जी उस मानव की ओर देख रहे हैं। प्रभु तुम्हारी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? आज तक हमने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। कौन सी, किस प्रकार की चिट्ठी? तब वो मानव पैरों में गिर गया नारायण के कि नारायण तुमने कहा था, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूं, एक सत्संग में गया, किसी संत के मुख से मैंने सुना कि भगवान ने सब कुछ अपने अंडर में रखा पर बुद्धि को इंसान के अंडर में दिया कि बुद्धि से तू चाहे कुछ भी करियो। तो प्रभु आज ये उस बुद्धि की ही कृपा है जो आज मुझे जीते जी आपके दर्शन हो गए, ऐसी कृपा हर इंसान को मिलती रहे, ये बुद्धि की ही कृपा है। अब बताओ इंसान से बड़ा कोई भूत हो सकता है जो यमराज सभी को पागल बना दे? तो राम जी को कहने लगे कि भूत आ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तब एक दासी ने कहा कि मैं किसी कोई संत महात्मा को लेकर आती हूँ जो इनकी नजर उतार दे। भगवान का संयोग देखो, वो दासी कहाँ गई? जहां पर बाबा भोलेनाथ सरयू नदी के किनारे रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। जाकर कहने लगी कि बाबा यहाँ कोई ऐसा संत है तपस्वी जो हमारे लाला की नजर उतार दे। बाबा ने कहा कि कागभूषण से चल भाई चले, काम बन गया, बुला लिया हमें हमारे परमात्मा ने।
मन बेटी हम तो सबसे बड़े महाकाल हैं, हमारे आगे नजर और भूत क्या काम करेंगी, हम तुम्हारे लाला की नजर उतारेंगे। और मेरे बाबा जो है दर्शन के लिए चल दिए। महाराज दशरथ के द्वार पर पहुंचे तो बाहर रुक गए, बोले नहीं नहीं हम भीतर नहीं जाएंगे, पहले लाला को बाहर लेकर आओ। राजा दशरथ और कौशल्या माँ लाला को गोदी में लेकर आई और जैसे ही लाला की निगाह बाबा पर गई, बाबा की निगाह लाला पर गई कि लाला खिलखिलाकर हंसने लगे। वो तो रोना छोड़ दिया, वो तो हंसने लगे। अब वो जब हंसने लगे तो माँ कौशल्या समझ गई कि ये तो कोई पहुंचा हुआ तपस्वी है, जिसके दर्शन मात्र से मेरा लाला ठीक हो गया। अब तो माँ प्रणाम करने लगी, कहने लगी कि बाबा भीतर चलो। बाबा ने कहा नहीं नहीं हम भीतर नहीं जाएंगे। मन बाबा आपके दर्शन से मेरा लाला ठीक हो गया है, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम कोई छोटे मोटे संत महात्मा नहीं, तुम तो कोई बड़े तपस्वी हो। तुम मेरे लाला की भविष्यवाणी तो करो। तो बाबा भोलेनाथ भविष्यवाणी कर रहे हैं, मन ही मन रो रहे हैं कि बताओ जो परमात्मा है, अखिलेश्वर है, ब्रह्मांड नायक है, मैं उसकी भविष्यवाणी कैसे करूं? जो दुनिया की मेरी भविष्यवाणी वो लिखता है, मैं उसकी भविष्यवाणी कैसे करूं? पर अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए बाबा भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्य के बारे में बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि हे देवी, ये तेरा बेटा है ना, जो ये छोटा मोटा कोई इंसान नहीं, ये तो स्वयं नारायण है, सर्वजन प्रिय होगा, जगत के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, मानवों को प्रेरणा देने वाला होगा, दुखिया की लाठी बनने वाला होगा। बड़ा सुंदर धूमधाम से इसका विवाह होगा। और देवी एक समस्या और बनेगी, जब इसका विवाह होगा ना, विवाह होते ही इतनी देर में कागभूषुंड जी ने पकड़ लिया, बाबा क्या कर रहे हो? क्योंकि राम जी मुस्कुराने लगे और राम जी अपना पैर हिलाने लगे, अरे अभी तो जन्म भी नहीं लिया, वनवास भेजेगा क्या बाबा अभी से? अभी तो रुक जा, आगे की तो मत बता। भगवान बाबा भोलेनाथ रुक गए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी अभी आपका बालक छोटा है तो मस्तक की रेखा दिख नहीं रही, पर जो है विवाह के बाद कुछ होगा, ये मैं बाद में बता जाऊंगा। माँ कौशल्या ने कहा कि नहीं नहीं बाबा अभी बताओ, मैं तुम्हें कहां ढूंढूंगी? तब कागभूषुंड जी कह रहे हैं अब फंस गए, अब बताओ कि तुम कहां से आए हो, अपना पता तो दे दो बाबा। कि देवी हम तो फकीर हैं, फकीरों का कोई स्थान नहीं होता है, हम तो मंचा जहां चलते रहते हैं, दिल से ओम नमः शिवाय बोल लीजो 4 बार, जहां कहेगी वहां मैं प्रकट हो जाऊंगा। बोलो भोलेनाथ की। कि दिल से मन से ओम नमः शिवाय बोलना, मैं तो देवी वहीं प्रकट हो जाऊंगा। और बाबा वहां से विदा मांगकर चलने लगे। तो ओम नमः शिवाय मंत्र में इतनी ताकत है कि भगवान स्वयं हमें दर्शन दे देते हैं। बाबा भोलेनाथ क्योंकि करुणामय है, राम जी ने बाबा को दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद में अब बाबा भोलेनाथ अपने धाम को जा रहे हैं। कहते हैं कि कागभूषुंड जी वहीं रुक गए और कागभूषुंड जी जब वहां रुक गए तब प्रभु की लीलाओं में सम्मिलित हुए, भगवान की लीलाओं में वो सम्मिलित हुए। और प्रभु की लीलाओं में सम्मिलित होने के बाद में अब राजा दशरथ मेरे प्रभु का नामकरण करा रहे हैं, मेरे राम का नामकरण करा रहे हैं। बड़ा सुंदर नामकरण चल रहा है। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों में अपने संतान का नामकरण हर 10वें दिन कराया जाता है। और बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, नामकरण करे अवेसरु जानी, नामकरण करे गोप बोले पात्यो मुनि ज्ञानी, गोप ही बोले पात्यो मुनि ज्ञानी, नाम
करण अवसर कर जानी। नामकरण का अवसर समझा और नामकरण का अवसर समझकर राजा दशरथ नामकरण करवा रहे हैं। किससे? गुरु वशिष्ठ जी से। गुरु वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं कि कितना सुंदर नाम। देखो, तुम्हारी संतान का जैसा नाम होगा वैसा ही उसका काम होगा। जैसा संतान, यथा नामे तथा गुणे, यथा नामे तथा गुणे, जैसा उसका नाम वैसे उसके गुण। तो दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण हो रहा है और गुरु वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं। और नामकरण जब हो रहा है तो गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कहते हैं कि राजन, जो सुख सिंधु आनंद सहित, कि जिसके नाम लेने से आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होता है, उस रघुवर का नामकरण आज गुरु वशिष्ठ के मुखारविंद से हो रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य होगा गुरु वशिष्ठ का। और गुरु बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सी करते तेरे लोक उपासी, सी करते तेरे लोक, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक पायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सिया राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसीदास ने कह दिया और गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण कर दिया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक उपासी, जो सुख धाम राम अस नामा। अरे जिसके नाम को लेने से आनंद मिलता है, सुख मिलता है, उसका नाम क्या है? जोर से बोलो। जिसके नाम को लेने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उसका नाम क्या है? राम। अब दूसरा पुत्र, उसका नामकरण कर रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का पालन पोषण करेगा या जो विश्व का पालन पोषण करता है, उसका नाम क्या है? ताकर नाम भरत अस हो। कि हे राजन, दूसरे बेटे का नाम है भरत। अब देखो, यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान राम किसके अवतार हैं? बताओ, भगवान राम किसके अवतार हैं? किसके? विष्णु भगवान के। ब्रह्मा विष्णु महेश की ड्यूटी क्या है? ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि की
रचना करना और विष्णु का पालन करना और शंकर का श्रृंगार करना। तो जो सृष्टि का पालन करता है, जो विश्व का भरण पोषण करता है, वो कौन है? विष्णु। तो भगवान राम किसका अवतार बताया आपने? विष्णु का। फिर भरत जी क्या है? याद गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। अब ये भरत जी कौन है फिर, जो विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं? अब इस चौपाई के मुताबिक तो जो है भरत जी ही है राम, विष्णु का अवतार। तो राम कौन है बताओ, कौन है राम? राम राम का भी राम है, राम राम का भी राम है, जो नारायण से ऊपर है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वो मेरा राम है। ये वाला नारायण मेरा राम नहीं है। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी बार बार आकर कह रहे हैं वरम वोही वर मांगो। पर मनु शत्रुपा ने कह दिया हमें तुमसे वर नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारा जो बाप है ना उससे वर मांगना चाहते हैं। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई शरीर नहीं है, मेरा कोई रंग नहीं है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, बताओ तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो? तब मनु और शत्रुपा ने कहा कि प्रभु हम तो अपने आपको एक बालक शिशु रूप में देखना चाहते हैं। तब वो शिशु के रूप में प्रकट हुए। जो राम का भी राम है ना, नारायण का भी नारायण जो है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, जिनसे ये उत्पन्न हुए हैं। तब शिशु रूप में उन्होंने अपना रूप दिखाया। तब मनु शत्रुपा ने कह दिया प्रभु इसी रूप से मेरे घर जन्म लो, मेरे घर पुत्र बनकर आओ, बस मुझे मेरी तपस्या का ये वरदान दे दो और कोई वरदान। उन्हीं मनु शत्रुपा के वरदान को पूर्ण करने के लिए मेरे प्रभु राम बनकर आए। तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन ते रिपुनासा, जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जिसके नाम लेने से शत्रुओं का नाश होता है, ऐसे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। अब नामकरण हो रहा है चौथे बेटे का। लखन लाल का नामकरण कर रहे हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कि हे राजन, पूरी सृष्टि का भार जिसके ऊपर है, शेष नाग रूपी ये तुम्हारा पुत्र, इसका नाम लक्ष्मण है। चारों पुत्रों का नामकरण हो गया। पहले पुत्र का नाम, दूसरे का, तीसरे का और चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण। चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। अब जब चारों पुत्रों का नामकरण हुआ तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु नाम का भी नामकरण हुआ। बड़ा सुंदर नाम है, क्योंकि भगवान में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत भगवान के नाम में है। बताओ, भगवान से पत्थर डाला समुद्र में तो वो तैरा नहीं, और भगवान के नाम से पत्थर डाला तो वो तैर गया। क्यों? क्योंकि भगवान में उतनी ताकत नहीं जितनी परमात्मा के नाम में है। इसलिए राम राम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। कबहू तो उस दीन दयाल को हमारी याद आएगी, कबहू तो उसके कानों में हमारी आवाज जाएगी। राम राम रटते रहना चाहिए, रटते रहना चाहिए। अब मेरे प्रभु बाल लीला आरंभ करते हैं। माँ कौशल्या प्रभु को निला धुलाकर पालने में बिठा देती है। फिर कहती है कि मैं मंदिर में सेवा करने जा रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। सत्यनारायण की पूजा करने गई माँ कौशल्या, वहां पर भोग लगाया, मिश्री इत्यादि चढ़ाए।
तो लाला ने रोना शुरू कर दिया। दौड़कर आई, लाला को देखा, फिर लाला को दूध पिलाकर चली गई तो देखा तो मंदिर में भी लाला भोजन कर रहे हैं, प्रसाद को पा रहे हैं। वहां पर भी मिश्री को जो चढ़ाया था प्रसाद उसे भी लाला खा रहे हैं। फिर गई दौड़कर तो पलने में भी लाला सो रहा है। फिर मंदिर में आई दौड़कर तो वहां पर वो खाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच रास्ते में गिर गई। भगवान घुटमन चलते चलते आए, माँ के सिर पर हाथ फेरने लगे। माँ की मूर्छा खुली। माँ ने कहा प्रभु ये सब क्या है? माँ तुमने ही तो भोग लगाया था, अभी तुमने ही भोग लगाया तो भोग लेने आ गया मैं। और फिर पलने में क्या है? पलने में भी मैं ही हूं, मंदिर में भी तू ही है। प्रभु ये लीला मुझे मत दिखा, और नहीं तो मैं कलयुगी मानवों की तरह कर दूंगी। क्या माँ? आजकल भगवान को नहीं है, एक अलवारी में बिठा दिया, बिठा दूंगी अलवारी में। और देवता होंगे कोई 200, हनुमान जी, राम जी, श्याम जी, भोले जी, दुर्गा जी, काली जी, भैरव जी, सब रे देवता उसने थोड़ी सी अलवारी में, कोई 200 देवता। पर जब भोग लगाएंगे तो 4 मिश्री के दाने, मात्र 4, 5वां तो आना ही नहीं। पूछते हैं जी ये 4 ही क्यों रखे? जी चेंची खा जाती हैं इसलिए कम रखते हैं, चींटी हो जाए इसलिए कम रखें। देवता 200 और भोग लग रहा है 4 मिश्री के दाने का। और फिर कहते हो रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगा लो मेरे मोहन, ऐसा भोग लगा लो मेरे मोहन, ऐसा भोग लगा लो मेरे मोहन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे। अब पता है तुम्हें उस समय भगवान क्या कहते हैं? उस समय भगवान कहते हैं दूर दूर ले जाओ प्यारे मेरे भक्तों, दूर दूर ले जाओ प्यारे मेरे भक्तों। इसको दूर ले जाओ। अरे हम 200 आदमी और गिनती के 4 मिश्री के दाने हमें आपस में लड़वाएगी क्या? हम आपस में लड़ेंगे? तो देखो कलयुग में ऐसा भोग लगता है। कलयुग में लोग ऐसा भोग लगाते हैं कि भगवान पे भरोसा नहीं है, उन पर चींटियों पर भरोसा है कि ये आएंगी। हाँ, भगवान पे भरोसा नहीं है कि मेरा गोविंद भोग लगाने आएगा। अरे तुमसे अच्छी तो कर्मा बाई थी, कम से कम खिचड़ी बनाती जाती, खाना बनाती जाती, हरे कृष्ण गोविंद मुरारी गाते जाती। और भगवान आते वहां भोग लगाने। दिल में विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है तो मेरा गोविंद जरूर वहां पर आता है। और जब विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है तो गोविंद कहाँ आएगा? सच्चे दिल से भोग लगाकर देखो। हमारे ब्रज में बहुत कथाएं ऐसी हैं जिन्होंने भोग लगाए और गोविंद आए। कई ऐसी कथाएं, ऐसे ऐसे भगत हुए कि किसी बिटिया को किसी पिता ने कह दिया बेटी मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, इस गोविंद का रोज भोग लगाना। ठीक है। और देखो अपरस का भोजन लगाना, झूठा भोजन मत लगाना। बेटी ने कहा कि ठीक है पिताजी। अब पिताजी बाहर चले गए। उन्होंने सुबह सुबह पकवान बनाए, पकवान बना के गोविंद के आगे रख दिए। 1 घंटा रखा, 2 घंटे रखे, पर भोजन वह जैसा है वैसे की वैसे रखा है। अब वो सोच रही है ये तो भोजन कर ही नहीं रहा। अब पिताजी आएंगे, वो मुझे डांटेंगे कि तूने मेरे भगवान को भूखा रख दिया। लाठी लेके खड़ी हो गई। आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं तो मेरा बाप मुझे मारेगा आके। तुरंत भगवान प्रकट हो गए कि देवी कर रहा हूं, रुक जा। ये है बाप कि उसे विश्वास था कि गोविंद आएगा, भोग लगाएगा। हमें विश्वास नहीं है, हमें आस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वो पूर्ण भक्ति का ज्ञान ही नहीं है। उस कन्या को देखो जिसे कितना भोलापन था कि लाठी लेके खड़ी हो गई कि आ रहा है या नहीं आ रहा? ये नहीं तो मेरा बाप मुझे आके डांटेगा, जल्दी भोग लगा ले। और भगवान को आना पड़ा, उसके भाव को देखकर आना पड़ा। इसलिए आस्था रखो, विश्वास रखो।
उस पर पूर्ण भरोसा रखो कि ये मेरी जरूर सुनता है, ये मेरी जरूर सुनता है। और जब उस पर पूर्ण भरोसा होगा तो वो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। माँ ने कह दिया प्रभु आज के बाद ऐसी लीला मत दिखा देना, नहीं तो अलमारी में धर दूंगी। भोग लगाया, पर्दे लगाए, किवाड़ बंद, पट लगा दिए, अब जा पड़ा रहे भगवान, शाम को ही होश आएगा। ऐसी गत है भगवान की भी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया कि संसार की हालत देखकर भगवान भी सोचता है अरे इसे मैंने जन्म दिया, पुत्र बनाया, अपना बेटा बनाकर इसे भेजा और ये 2 मिनट भी मेरे लिए नहीं देता है। अब मेरे प्रभु का माँ श्रृंगार कर रही है। अब मेरे प्रभु के 2 दांत और निकल आए। जब बच्चे के 2 दांत निकल आते हैं कितना सुंदर लगता है। सोचो मेरा प्रभु रघुबर कितना सुंदर लग रहा होगा। उस छवि को मन में धारण कर कर देखो। जब जो है रघुबर घुटमन चल रहे हैं, 2 दांत उनके मुख में दिखाई दे रहे हैं। 2 दसन अदर अनुनारी कि 2 दांत जब उनके दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। माँ श्रृंगार कर रही हैं, कमर में करदनी बांधी, गले में मोतियों का हार पहनाया, पीतांबर पहनाई, काजर लगाया, बाजू बंद पहनाए, प्रभु का श्रृंगार किया। प्रभु ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि संत महात्मा ऋषि तरस रहे हैं दर्शन के लिए, देवता लोग तरस रहे हैं। अब प्रभु जब घुटमन चलते तो कभी किसी दीवार को हाथ लगाते, कभी किसी चीज को पकड़ते। देवता महात्मा सोच रहे हैं काश परमात्मा में ईंट पत्थर बना देता तो आज रघुबर के हाथों का स्पर्श हो जाता, आज रघुबर के हाथों का हमें स्पर्श हो जाता। संत महात्मा रो रहे हैं। तो गोविंद का संग, रघुबर का संग मिलना मामूली बात नहीं है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा को पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो संत महात्मा कह रहे हैं हो तेरे रंग में, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। और वो महात्मा कह रहे हैं तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक
पर मिलेंगे ओ मोहना। कि हे गोविंद तुम अगर चंदन बन जाओ तो मैं पानी बन जाऊं, और जब मैं पानी बनूंगा तो जब चंदन को घोलने के लिए मेरी जरूरत होगी तो मस्तक पर दोनों का लेप होगा, तो मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। और महात्मन कहते हैं तुम्हें पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम्हें पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। माला में मिलेंगे, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला में मिलेंगे ओ मोहना। तुम्हें वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। मैं वक्ता बनूं मैं श्रोता बनूं। अब भगत क्या कह रहे हैं कि हे गोविंद तुम वक्ता बनो, यानी कि तुम कथा सुनाने वाले बनो, और मैं श्रोता सुनने वाला बनो। तुम्हें वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। चाहे हमें पत्थर बनाओ, चाहे कंक्रीट बनाओ, चाहे मिट्टी बनाओ, धूल बनाओ, कुछ भी क्यों ना बनाओ, पर हमें अपने संग में रख लो। ये है प्रेम, इसे कहते हैं भाव। एक बार रसखान जी बादशाह के दरबार को छोड़कर चले आए थे, और जब रसखान जी बादशाह के दरबार को छोड़कर चले आए तो बादशाह के जो द्वार सेवक जो थे, सेना जो थी, उन्होंने रसखान को ढूंढा, रसखान कहीं नहीं मिले। कई वर्षों के बाद में उनकी सेना जो है वृंदावन में गई तो देखा कि यमुना के किनारे कोई बोरी, जानते हो ना, बोरी का टाटसा बनाकर ओढ़कर बैठा है, फकीर कोई बैठा है। जाकर देखा तो रसखान दिखा। अरे रसखान तू, और ये तूने क्या माथे पर तिलक विलक लगा रखा है, ये हमारे धर्म में तो है भी नहीं। रसखान ने कहा कि धर्म है कौन सा हमारा, अब तो दिल चुरा लिया है, मन चुरा लिया है इस मुरली वाले ने, अब यही मेरा धर्म है, यही मेरी जाति है और यही मेरा भगवान है, मुझे इसके अलावा अब कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि रसखान की निगाह मिली, रसखान पागल हो गए। अब एक वो आती है ना कथा कि रसखान चप्पलें जूते लेकर भगवान के लिए दौड़ पड़े, कि रसखान भगवान के लिए जूते लेकर चल दिए कि ये ग्वारिया नंगे पैर गाय चराता है। और ये हकीकत है, 11 वर्ष 56 दिन तक जब तक ब्रज में मेरे गोविंद रहे, कभी पैरों में चप्पल नहीं पहनी थी। जब कंस को मार दिया उसके बाद ही राजकुमार बने, उससे पहले कभी भी उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया। कभी सिर के केस नहीं कटाए, तन पर सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं पहना। नहीं तो नंद बाबा के पास कोई कमी थी, पर सिर पर मोर पंख को रखा और कुछ को नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे जब तक मेरे भगत दुखी हैं, जब तक मेरे प्रेमी दुखी हैं, तो मैं कैसे सुखी। मैंने कहा ना, कभी अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के दुख में भी आंसू बहाना सीख ले। भगवान बार बार दिखाते हैं। रसखान ने तो इतना कह दिया गोविंद को,
संत महात्मा तो कह रहे हैं कि मैं तेरे संग में रहूंगा, ओ मोहना, पर रस खान ने तो इतना कह दिया, मानुष हो तो बही रस खान, बास मिले गोकुल गाँव के ग्वाला। कि मानुष मतलब मानव का जन्म अगर मुझे परमात्मा तू दे तो मुझे गोकुल के ग्वाला बनाकर भेजना और कोई मत भेजना। मानुष हो तो वही रस खान, बास मिली गोकुल गांव के ग्वाला, मुझे तो गोकुल गांव का ग्वाला बनाकर भेजना। और अगर मेरे कर्म इस लायक नहीं है कि मैं दोबारा मानव का जन्म लूं, हो सकता है तू मुझे पशु बनाए, हो सकता है तू मुझे पशु बनाए, तो जो पशु है तो कहां बस मेरो। कि जो पशु अगर तू मुझे पशु भी बना दे तो पशु भी बनाकर कहीं मत भेजना। चरो नित नंद की धेनु मजार, कि मुझे तो नंद की गौशाला में जिन गऊओं को तू चराने ले जाता है उस गऊ के बीच में जन्म दे देना प्रभु। मुझे तो नंद की गौशाला में जन्म देना, कहीं और मत देना। और अगर मेरा कर्म ऐसा भी नहीं है, मान लो तू मुझे पत्थर बनाए, तू मुझे पत्थर बनाए तो भी मुझे कहां जन्म देना प्रभु। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। कि अगर मुझे पत्थर भी बनाओ तो उस गिरवर का बनाना जिस गिरराज को तुमने अपनी उंगली से उठाया, और कहीं का पत्थर मत बनाना। और अगर मेरे कर्म पत्थर बनने के लायक भी ना हो, मुझे पशु जो है पक्षी अगर तुम बनाओ तो प्रभु पक्षी बनाकर भी मुझे कहां छोड़ना। ये और सुन लो, पक्षी बनाकर भी मुझे कहां छोड़ना। जो खग हो तो बास करो मिली, जो खग माने पक्षी, जो खग हो तो बास करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। कि यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर पक्षी बना देना। जब तुम रास रचाने आओ तो प्रभु मैं तुम्हें निहारता रहूं, पर मुझे और कहीं जन्म मत देना। ये है भाव, ये है रसखान का भाव। कि पत्थर भी बनाओ तो गिरिराज का बनाना, पक्षी बनाओ तो उस यमुना के किनारे कदम पर बैठाना, पशु बनाओ तो गाय की गौशाला की पशु, गाय जो है नंद की गौशाला की पशु बनाना, और मानव बनाओ तो गोकुल के ग्वाला बनाना। तो ऐसे ऐसे भाव संतों के रहे हैं। धीरे धीरे अब मेरे रघुबर बड़े हो रहे हैं, और जब रघुबर बड़े हो रहे हैं तो अब राजा दशरथ यज्ञोपवित्र संस्कार करा रहे हैं। राजा दशरथ भय कुमार चवहि सब भ्राता, दीन जन गुरु पितु माता। कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका जन्म संस्कार किया जाता है, जनेऊ संस्कार कराया जाता है। जनेऊ संस्कार कराया, फिर उनको पढ़ने भेजिया। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। गुरु के द्वार पर पढ़ने गए, वहां पर बहुत कुछ कम समय पर सारी विद्याओं को सीख लिया, और चारों भाई पढ़ने के बाद में अब घर आए हैं। घर आने के बाद अब देखो राम जी से क्या शिक्षा मिलती है। कि जब राम जी घर आ गए, गुरुकुल से पढ़कर आ गए, गुरु से शिक्षा लेकर आ गए, अयोध्या जब वापस आ गए, और वापस आने के बाद में राम के चरित्र में परिवर्तन आ गया। राम के चरित्र में परिवर्तन, राम के जीवन में परिवर्तन आ गया, और राम जी अपनी पढ़ाई को दर्शा रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा, पिता गुरु नाम
आयुष मांग करई पुर काजा, आयुष मांग करई पुर काजा। देखी चरित हर सई मन राजा, देखी चरित हर सई मन राजा। सोचो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवामि माता। कि राम जी सुबह सुबह जगते हैं और जगते ही माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। आज का बच्चा तो सुबह सुबह जगते ही पहले गाली देता है कि मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया। यही है ना संस्कार हमारे। और श्रीमान जी बहुत से तो मैंने ऐसे देखे हैं कि माता पिता से तो हाय हेलो की तो बात छोड़ो, निगाह भी नहीं करते हैं उनकी। ये है हमारे संस्कार। राम के सीखो कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावहि माता। और राजा दशरथ ये सब देख रहे हैं तो मनी मन प्रसन्न होते हैं कि क्या संस्कार पाए हैं मेरे बच्चे ने। पूरी प्रजा राजा से प्रेम करती है, राम से प्रेम करती है और बचपन से ही राम को अपना राजा बना मान लेती है कि राम ही हमारे राजा होंगे। इसलिए अपने बच्चों को भी ये संस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे बच्चे ना कार्बन कॉपी की तरह होते हैं। बचपन में जो तुम सिखाओगे वो कॉपी कर लेंगे। आपस में तुम गाली देना सिखाओगे तो गाली देना सीख जाएंगे। और तुम अगर भक्ति करना सिखाओगे तो भक्ति सीख जाएंगे। बच्चों की जैसी संगत वैसी, पहले माता पिता को उस स्थिति में होना चाहिए। इसीलिए मेरे राम जी ये शिक्षा देते हैं कि विनम्र होना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। विनम्रता तुम्हारे अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर हम विनम्रता को नहीं पाते। और ध्यान रखना, जब तूफान आता है तो जो अकड़ में खड़े हुए पेड़ रहते हैं वो ही टूटते हैं, और जो तूफान की वजह से हिल जाते हैं उनका कुछ भी नहीं होता है। तो जो विनम्र लोग होते हैं उनको कभी भी कोई हरा नहीं सकता है। विनम्र लोगों की कभी हार नहीं होती है। और जो अभिमान में अकड़ में रहते हैं उनसे कभी उनकी कभी जीत नहीं होती है, उनकी हमेशा हार होती है। इसलिए जीवन में विनम्रता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई गाली दे रहा है दे भाई, कोई बुरा कह रहा है कह भाई, ऊपर वाला सब न्याय करने वाला बैठा है। हम तुम कौन है करने वाले। राम के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में विनम्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जीवन में विनम्रता होगी तभी तो कुछ हमें प्राप्त होगा। तो शेष आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा। और आज हमारे मध्य में राठी साहब आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आपको कोई एक भजन सुनाए। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं।